हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर हीट का सेकंड पार्ट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आई बटन पे क्लिक करें और वो जाके देखें। आई एम आयुष अग्रवाल, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमेशा की तरह आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम पहले का रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट इज थर्मामीटर। तो मुझे बताइए व्हाट इज हीट। यस, बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, दैट इज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, चलो तो अब आज के टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक पे आने से पहले हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मुझे बताओ, जब भी हम कोई फ्राइंग पैन फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म क्यों जाता है? ये तो बड़ा इजी सवाल है। बिकॉज हीट गेट्स इनटू द यूटेंसिल। जो भी हीट होती है फ्लेम में वो ट्रांसफर हो जाती है यूटेंसिल में। ऐसा ही होता है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कुछ टाइम बाद वो फ्राइंग पैन ठंडा भी हो जाता है अगर उसको हीट ना दे। ऐसा क्यों होता है भाई? ये भी बहुत इजी है। जो भी हीट होती है वो एनवायरनमेंट में मूव कर जाती है। तो अब आप यहाँ सोचो कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये जो भी प्रोसेस हुआ ट्रांसफर का फ्लेम से फ्राइंग पैन में, फ्राइंग पैन से वापस एनवायरनमेंट में, इसके पीछे साइंस क्या है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट तीन तरीके से होते हैं। फर्स्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन तीन मोड से ही हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कंडक्शन। ऑलराइट, तो कंडक्शन को समझते हैं हम एक एक्टिविटी से। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक मेटल रॉड लेनी है, इस तरीके से वैक्स लगा देनी है उसके ऊपर। ठीक है, अब उस रॉड को हमें कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और उसके एक साइड पे कैंडल लगा देनी है। अब आप मुझे देख के बताओ कि आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस? एग्जैक्टली, इट इज मेल्टिंग डाउन। एक एक करके मेल्ट हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हमने कैंडल से रॉड को हीट करना स्टार्ट करा वैसी वैक्स पिघलनी स्टार्ट हो गई। और सबसे पहले जो सबसे पास है वो वैक्स पिघली, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे वैक्स पिघली, और इस तरीके से वैक्स पिघलेगी आगे चल के। तो असल में क्या हो रहा है, वैक्स एक एक करके पिघल रही है। तो वैक्स का कौन सा पार्ट सबसे पहले पिघला? जो फ्लेम के सबसे नजदीक है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं भाई? इससे एक बात तो समझ आती है कि हीट ट्रांसफर हो रही है। और वो कैसे? देखो, सबसे पहले हीट इधर आई, तभी तो मोम पिघली। उसके बाद फिर ये वाली मोम पिघली, यानी कि हीट इधर आई, यानी कि हीट का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम conduction of heat, right? As it is given here, the process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. इसका क्या मतलब हुआ, from hotter end to colder end? इसको समझते हैं। देखो, जब हमने कैंडल यहाँ बर्न करी तो ये वाला एरिया क्या हो गया, बहुत हॉट हो गया, गर्म हो गया, जबकि ये वाला एरिया जो है कैंडल से दूर था वो अभी भी ठंडा है। सो अकॉर्डिंग टू कंडक्शन हीट कैसे ट्रांसफर होती है? फ्रॉम हॉटर टू कोल्ड। तभी आप देख सकते हो कि जो कैंडल के सबसे नजदीक है वो वैक्स पिघली, उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट करके। ये बात समझ आई? ओके। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड्स के अंदर ज्यादातर कंडक्शन होता है। और ये जो हमने मेटल रॉड ली ये भी क्या है, एक सॉलिड है, तभी हमें इसके अंदर कौन सा प्रोसेस दिखाई दिया, कंडक्शन ऑफ हीट। ऑलराइट, अब देखो हमारे पास सॉलिड्स तो बहुत सारे होते हैं। प्लास्टिक भी सॉलिड है, ग्लास भी सॉलिड है, मेटल भी सॉलिड है, वुड भी सॉलिड है कि नहीं? तो क्या सारे सब्सटेंस ट्रांसफर ऑफ हीट करते हैं आसानी से? विच सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली एंड विच इज नॉट? ये हम कैसे पता करें? इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। देखो, हम तीन चीजें लेते हैं। फर्स्ट इज स्टील स्पून, सेकंड इज पेंसिल एंड थर्ड इज प्लास्टिक स्केल। स्टील स्पून जो कि मेटल की बनी है, जब हमने इसको हीट किया तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ हीट हमें दिखाई दिया। जबकि पेंसिल जो वुड की बनी है इसमें कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। सिमिलरली प्लास्टिक स्केल जो प्लास्टिक से बना है इसके अंदर भी ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि पेंसिल और स्केल के अंदर हीट ट्रांसफर क्यों नहीं हुई? वो इस वजह से क्योंकि वुड और प्लास्टिक ऐसे सब्सटेंस हैं जो हीट ट्रांसफर नहीं करते। तभी आपने अपने किचन में देखा होगा कि जितने भी बर्तन होते हैं उनको जहां से हम पकड़ते हैं वो एरिया प्लास्टिक का बना होता है या फिर लकड़ी का बना होता है, तभी हमें वहां पे गर्म महसूस नहीं होता। अगर वो पूरा मेटल का हो तो हमारा हाथ जल जाएगा, वो इतना गर्म हो जाता है ना। इससे क्या समझते हो कि वुड और प्लास्टिक के अंदर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। ये बात समझ आई? तो नेक्स्ट सवाल ये भी उठता है कि स्पून के अंदर हीट क्यों ट्रांसफर हुई? क्योंकि वो एक मेटल से बना है, और मेटल क्या करता है, मेटल अलाउ करता है हीट को ट्रांसफर होने में। तो अब जो ये दो कैटेगरी हमारे सामने बन गई, राइट? एक ऐसे सब्सटेंस जो पढ़े लिखे हैं उनको हीट ट्रांसफर करना आता है, और दूसरे ऐसे सब्सटेंस जो अनपढ़ हैं उनको हीट ट्रांसफर नहीं करना नहीं आता, उनको पता ही नहीं कैसे हीट ट्रांसफर करते हैं। तो इनको कहते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो बहुत इजीली हीट ट्रांसफर कर लेते हैं, जबकि इंसुलेटर्स वो होते हैं जो हीट ट्रांसफर नहीं करते। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हो गए सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील एंड सी वाटर। जबकि इंसुलेटर्स जो हीट ट्रांसफर नहीं करते उनके एग्जाम्पल होते हैं रबड़, ग्लास, ऑयल, डायमंड एंड वुड। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जो आपके हायर क्लासेस में भी आता है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट।
For example, aluminium, iron, copper, steel, etc. On the other hand, the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. एंड दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। इनको पता ही नहीं होता कि हीट ट्रांसफर कैसे करें, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, ऐसा समझ आ जाएगा आपको। चलो, तो अब आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर समझ आया, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लें। चलो बताओ वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर मीडियम टू कोल्डर, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, जिसके पास हीट ज्यादा होगी वही तो ट्रांसफर करेगा जिसके पास हीट कम होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The materials which allow heat to pass through them easily are insulators. Is it true or false? Have you answered? All right. So the answer is this is false. असल में वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। चलो अब चलते हैं अपने सेकंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पे, एंड दैट इज कन्वेक्शन। देखते हैं कि कन्वेक्शन कैसे होता है। इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है, उसके अंदर पानी भरना है, फिर उसको इस तरीके से ट्राइपॉड पे अटैच कर देना है। ये आप अपने केमिस्ट्री लैब में आराम से कर सकते हो। फिर हम उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट उसमें ऐड करेंगे, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, पिंक कलर का। उसके बाद हम उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो अब आप यहाँ ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने देखा कि यहाँ पिंक कलर राइजेस अबव ऑन हीटिंग। हमने देखा हमारे हीट करने पे पिंक कलर ऊपर आ रहा है, तो इसके अंदर भी ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। और वो किस मेथड से हो रहा है? थ्रू कन्वेक्शन। वो कैसे? चलो समझते हैं। देखो, व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जैसे हमने वाटर को हीट करा तो जो वाटर था जो फ्लेम के सबसे नजदीक था वो गर्म होना स्टार्ट हो गया, और ऊपरी सतह पे जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे वाटर के वो नीचे आने स्टार्ट हो जाते हैं दोनों तरफ से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और जो वो ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आए वो वापस से फिर गर्म हो जाते हैं और फिर से ऊपर जाते हैं, और ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल्स बचे हुए फिर से नीचे जाते हैं, फिर से वो गर्म होके फिर से ऊपर चले जाते हैं। तो ये एक तरीके की साइकिल बन गई। नीचे वाला पानी गर्म होके ऊपर जा रहा है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ रहा है, फिर वो नीचे जो ठंडा पानी आ रहा है वापस से वो गर्म होके ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे बाउल का पानी गर्म हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। ये बात समझ आई? तो ये प्रोसेस हमें बहुत बड़े लेवल पे भी दिखाई देता है। अगर हम इसको पूरे अर्थ के लेवल पे देखें तो हम देख पाएंगे कि एक जगह ओशन होता है और दूसरी तरफ लैंड होता है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन towards the land to take its place, and the warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called सी ब्रीज। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो दिन के समय में गर्म हवा लैंड के ऊपर होती है वो ऊपर उठ जाती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है, और वो मूव करती है कहाँ पे? सी की तरफ। ठीक उसी समय जो सी के ऊपर हवा होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, ठंडी होने की वजह से वो थोड़ी भारी होती है, इस वजह से वो नीचे रहती है और ट्रेवल करती है वो लैंड की तरफ। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस बन गया एयर का, तो इसमें भी हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है कन्वेक्शन। और जो ये हवाएं चलती हैं सी के ऊपर से लैंड की तरफ आती हुई, इसे क्या कहते हैं? सी ब्रीज। इसके जस्ट अपोजिट होता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज रात में होता है। इसमें जो गर्म हवा जो सी के ऊपर होती है वो फिर लैंड की तरफ ट्रैवल करती है, और जो ठंडी हवा लैंड पर होती है वो सी की तरफ ट्रैवल करती है, और इसको क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज। ये बात समझ आई? तो चलो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं आपको कितना समझ आया। मुझे बताओ विच पेयर इज करेक्ट? सी ब्रीज डे टाइम में होता है या लैंड ब्रीज को कंडक्शन कहते हैं? हैव यू गिवन द आंसर? ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। सी ब्रीज हमने देखा डे टाइम में होता है, और लैंड ब्रीज कंडक्शन नहीं बल्कि कन्वेक्शन के थ्रू होता है। तो अभी तक हमने देखा व्हाट इज कंडक्शन एंड व्हाट इज कन्वेक्शन। अब हमारा थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, दैट इज रेडिएशन। उसको समझने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे बताओ जब आप धूप में जाते हो तो आपको कैसा फील होता है? यार बड़ी गर्मी लगती है, बड़ा पसीना आता है। और ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि सन में से बहुत हीट आ रही होती है ना? डज हीट ट्रांसफर इन एयर और वाटर? तो क्या एयर और वाटर के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है? बिल्कुल। अभी हमने देखा कन्वेक्शन में, हमने देखा जब पानी को हमने उबाला तो उसमें कन्वेक्शन हो रहा है। तो क्या आपको पता है हमारे अर्थ और सन के बीच में कौन सा मीडियम है? वहां पे असल में कोई मीडियम ही नहीं है, वो क्या है? एकदम वैक्यूम है। तो सोचने वाली बात आती है कि जब एयर नहीं है, वाटर नहीं है, तो सन में से हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है? हीट हमारे पास कैसे आ रही है? भाई ना तो सॉलिड है, ना एयर है, ना वाटर है, और इसी के थ्रू तो हीट ट्रांसफर करती है। तो हीट के सामने जब ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने सोचा इसका कुछ उपाय करना चाहिए, हमें एक तीसरा तरीका ढूंढना चाहिए अपने आप को ट्रांसफर करने का, और उसे क्या नाम दिया? रेडिएशन ऑफ हीट। रेडिएशन ऑफ हीट में क्या होता है कि इसमें हीट को ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडियम ही नहीं चाहिए, ना इसे एयर चाहिए, ना वाटर चाहिए, ना सॉलिड चाहिए, जैसे कि सन के केस में होता है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अगर एयर है तब भी रेडिएशन हो सकती है, और नहीं है तब भी रेडिएशन हो सकती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ हीट है ये। अब इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड से सवाल पूछ सकते हो, क्या जब स्पेस में एयर और वाटर नहीं होता हमारे पास सन की हीट कैसे आती है? फिर आप उसको बड़ी स्टाइल में आंसर दे सकते हो कि देखो
बिकॉज ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। सन की हीट हमारे अर्थ तक पहुंचती, रेडिएशन किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। अब हमने तीनों मोड को देख लिया है, अब तीनों को एक ही पिक्चर में समझते हैं। देखो इस पिक्चर में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों हो रहे हैं। कैसे देखो समझते हैं। हमने लकड़ी को जलाया, उसके बाद हमने तवे में एक पानी ले लिया, तो जब तवा गर्म हुआ और हैंडल तक पहुंचा तो उसी क्या कहेंगे, कंडक्शन, जो कि हो रहा है सॉलिड्स में। और कन्वेक्शन कैसे हो रहा है, पानी उबल रहा है और ऊपर जा रहा है। और रेडिएशन कैसे हो रहा है, और उसी के बगल में एक आदमी अपना हाथ ताप रहा है, उसको भी गर्मी फील हो रही है, वो किस वजह से, रेडिएशन। अब आपको तीनों चीजें अच्छे समझ आ गई। ऑलराइट, तो चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डैश डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। हैव यू आंसर्ड? ऑलराइट, ऐसा कौन सा मोड है जिसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती? वो है रेडिएशन। अभी हमने देखा ना, सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं होता, तो वहां क्या होता है, वैक्यूम। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अब जो हमने आज का पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय विच मेथड? इट इज थ्रू कंडक्शन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन? कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड्स में, और कन्वेक्शन किस में होता है, एयर और वाटर में। हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन कंडक्शन, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन फ्लूइड इन कन्वेक्शन। कंडक्शन के एग्जांपल है हीटिंग ऑफ अ फ्राई पैन, और कन्वेक्शन का एग्जांपल है सी ब्रीज, बॉइलिंग ऑफ वाटर एक्सेट्रा। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन, विच इज लाइटर, हॉट एयर और कोल्ड एयर? गिव वन एग्जांपल। हमने देखा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में कि हॉट एयर ऊपर चली जाती है, इसका मतलब हॉट एयर क्या हुई, हल्की हुई, और इसका एग्जांपल क्या हुआ, सी ब्रीज या फिर लैंड ब्रीज। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सन। हीट ट्रांसफर कैसे होती है सन से? थ्रू रेडिएशन। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4, दैट इज हीट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर आपको इसमें कुछ डाउट आया हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पूछें। साथ में आप सेल्फ इवैल्यूएट भी कर सकते हैं एट योर होम बाय आंसरिंग दिस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर। टू अटेंड अवर इंटरेस्टिंग वीडियोस, kindly stay tuned to Learn from Experts channel. Till then, thank you for watching. This is Ayush Agarwal signing off.